हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। कल जन्माष्टमी था तो मैंने भी इनको शाम को अपनी मतलब कि पढ़ाई करने से पहले, पढ़ाई शाम को मैं कल स्टार्ट करी थी 3:30 बजे के करीब में, क्योंकि ये दोनों जगी हुई थी। दोपहर में इन लोगों ने सोया नहीं, तो मैंने 3:30 बजे के करीब में अपनी जो सेकंड स्लॉट है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो इसके पहले का ब्लॉग है। और जब ये सब 2:30 बजे के करीब में सोई तो मैं अपना जो सेकंड स्लॉट स्टार्ट करी थी। अभी मतलब मैं यहाँ पे अपनी पॉलिटी ली थी रिवीजन करने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री और साइंस मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था इसके पहले ही फर्स्ट थॉट में। और यहाँ पे अभी पॉलिटी में रिवीजन कर रही हूँ, जितनी चीज़ें मैंने अभी टारगेट के हिसाब से पढ़ा था उसको। आज मैं मॉर्निंग में लाइव आई थी 3 बजे के 3 सवा 3 बजे के करीब में। बहुत एक दो लोग पूछ रहे थे कि आप पढ़ रही हो क्या, तो हाँ, मैं पढ़ने के लिए ही लाइव आई थी। और मैं वहाँ पे पढ़ाई करने बैठी थी बस लाइव करके। और मैंने छोड़ रखा था कि मतलब ठीक है, वो वीडियोस जो हैं जैसे भी जो होता है प्रोसेस लाइव का वो होता रहे, तो वही था। कोई पूछ रहा था, बट मेरे पास फ़ोन एक ही है। और रही बात जैसे कि बात करने की वहाँ ऑनलाइन आके, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं बस लाइव इसलिए आई थी कि बहुत सारे लोग अभी पीछे, एक मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर, वो हमेशा कहती हैं कि आप जब भी लाइव आया करो, मतलब लाइव आके पढ़ाया करो। एक दो और लोग बोले थे, लेकिन पहले उतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं था। बट जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है तो मैंने सारी चीज़ों को सोचा है कि अब जो पढ़ाई की रफ्तार है धीरे धीरे तेज़ करनी है, ताकि हो सके। नींद खुल गई थी 2 बजे, बट फिर भी मैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक अपनी पढ़ाई करी। बेटी की स्कूल थी आज, तो उसने पार्टिसिपेट भी किया था। 1 घंटे ही लाइव रही, बंद कर दिया, क्योंकि वो 4:30 के करीब में उठ गई थी स्कूल जाने की वजह से, क्योंकि उसको राधा जी का जो कॉस्ट्यूम था मतलब वो पहन के जाना था, पार्टिसिपेट किया था उसने। तो बच्चों का एक होता है क्रेज़, आप सब समझ ही रहे होंगे कि स्कूल के लिए, तो इसलिए। और थोड़ा सा न्यू ड्रेस देख के और होता है, तो वो जगह थी, तो फिर मैंने बंद कर दी। 43 ऐसे 45 मिनट्स का ही वो वीडियो होगा, तो मैंने वहाँ पे ऑफ़ कर दिया। कल से उसको मैं रेगुलर रखूँगी। और 3 बजे तो मुझे उठना ही उठना होता है, मतलब 3 बजे क्या, मान लो 2 बजे, जब भी मेरी नींद खुलती है। क्योंकि ज़्यादातर अब पढ़ाई सोचती हूँ, मतलब सोच रही हूँ ऐसा, भगवान सब कुछ अच्छा रखें तो करूँगी ही, रात को ही करूँगी, क्योंकि रात को थोड़ा अच्छे से पढ़ाई हो पाता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहती है। दिन में कुछ ना कुछ आपका लगा ही रहेगा। तो बस वही सारी चीज़ें चल रही हैं। बस एक होता है ना कि खुद को मजबूर नहीं, मजबूत बना के रखना है। आप अपने आप को कभी भी मजबूर मत करिए कि मतलब हाँ ठीक है, अपने आप को मजबूत बना के रखिए कि हाँ हमें करना है। रोने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम सबके पास हैं। अगर मैं चाहूँ, मैं अगर अपनी सिचुएशन बताऊँ आप सबको, तो आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देख रहे होंगे कि सुबह से शाम तक के काम कितने सारे होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं उसमें भी रह के कह सकती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, या ऐसा भी नहीं कि घर में कोई मेरे ऊपर ऐसे तलवार भिड़ा के रखा है कि तुम पढ़ो ही पढ़ो। अगर एक होता है ना कि सपने मेरे हैं तो मेहनत मुझे ही करना है, चाहे मैं कैसे भी करूँ, उस चीज़ को एंजॉय करके करिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, हम जितना ज़्यादा खुद को डिमोटिवेट करेंगे, हम उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हम बस डिस्टर्ब भी रहेंगे, ना हमारी पढ़ाई हो पाएगी, ना ही कुछ और। इससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि अपने आप को मजबूत बनाइए। रोने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दोनों बेटियां हैं, घर के काम है, इनकी पढ़ाई है, मतलब बड़ी वाली को देखना सुबह से शाम तक का, आप लोगों को यकीन नहीं होगा। मतलब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि फेंक रही हैं यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड का बिजनेस में मतलब बिजनेस है, आप सबको पता ही है। तो उनकी भी जो होते हैं कुछ वर्क, जैसे कि मान लीजिए कि एक मतलब कि हमारे बहुत लंबे चौड़े बिजनेस है। तो उसमें एक हमारी डेयरी है, जिसमें कि वो जैसे कि ये वीकली जो होते हैं, जो दूध वगैरह दे के जाते हैं, उनकी जो पैसे देने होते हैं उनको, तो उनका जितना भी होता है जोड़ घटाना, वो सब कुछ मैं उनके साथ में बैठ के करती हूँ। और एक दिन सप्ताह में पूरा दिन मेरा 3 से 4 घंटा जाना ही जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके भी काम ज़रूरी हैं और मेरी भी काम ज़रूरी हैं। अगर मैं कभी बस यही सोचती रहूँ कि आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, या मैं आपको कर रही हूँ, या वो मुझे कहें या मैं उनको कहूँ, तो फिर दोनों लोगों की जो चीज़ें हैं ना, वो मतलब कि इधर से उधर गड़बड़ आ जाएगी। तो बस अपने तरीके से मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इसको ज़रूर उठाऊँगी। लेकिन ये पढ़ाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे
मुझे कितना भी मेहनत करके करना पड़े मैं इसको करूँगी और मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ करती हूँ। इसमें कोई मैं दिखावा नहीं करती आप सबसे कि हाँ ठीक है मैं करती हूँ। एक जब आप कुछ अच्छा करते हो ना तो खुद को प्राउड होता है अपने आप पे कि हाँ ठीक है हमने ये किया है सुबह से लेके शाम तक। और जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है खुद से कि हाँ हम इतनी सारी चीज़ों को कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बस मैं आप सबसे यही कहूँगी, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, कितनी भी बुरी हो, क्योंकि कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यार। बच्चे हैं, घर परिवार है, गृहस्थ हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के मम्मी पापा मजबूर हैं, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके वो बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को बस ये उसको अपना मतलब आपकी सिचुएशन कैसे भी हो ना, आप उसे ही अपनी मोटिवेशन बनाओ कि ठीक है हमें पढ़ाई करनी है तो करनी है, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फ़िलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो आप सभी से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई करते रहिए। हवा बहुत तेज़ चल रहा है इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा इधर उधर का आवाज़ आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय।